दोस्तों अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री सब्जेक्ट को लेके ना लोगों के मन में बहुत ज्यादा टेंशन है कि सर इसके फॉर्मूले को कैसे याद करें, सर क्या करें, सर कुछ तरीका बता दो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको पूरे के पूरे सिलेबस के फॉर्मूले को लर्न करना है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों वह है वो आपका सिमिलैरिटी। तो देखो सिमिलैरिटी के जो भी फॉर्मुलेज है, देखो सिमिलैरिटीज में एक्चुअल में देखा जाए तो वैसे फॉर्मुलेज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम फॉर्मुले बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं दोस्तों कि देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि टाइप 1 ट्राइंगल, अगर टाइप 1 ट्राइंगल है, देखो अगर टाइप 1 का ट्राइंगल है तो हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि सपोज एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल ऐसा है, और समझो अगर मैं इसके अंदर ये देखो ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे दोस्तों डी है और यहाँ पे दोस्तों एस है। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो दोस्तों देखो आपको यही फास्ट रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। और ये जो नोट्स है ना दोस्तों आपको फ्री कंटेंट में प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा दंगल बैच जो है, चलो मैं इसका स्लाइड भी चेंज कर दूं, दंगल की तरह स्लाइड कर देता हूँ। यस, तो देखो ये हमारा दंगल बैच है, दंगल 2.0 जो हमारा बैच है दोस्तों। ये बैच ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा आपका सिलेबस वहां पे कवर हो सकता है। बहुत अच्छे नोट्स है, सभी चीजें हैं और बहुत अच्छे से 1 मंथ में आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। ऑलरेडी जितना पार्ट हमारा हो गया है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और आगे का पार्ट दोस्तों आपको लाइव फॉर्म में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो दोस्तों अगर कभी भी ट्राइंगल अगर दूर दूर है, इसको मैं डिस्टेंट ट्राइंगल बोलता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसका बेस इंटू हाइट ले लो। बेस क्या है दोस्तों बीसी, इंटू हाइट क्या है दोस्तों एडी, और अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों क्यू आर, और हाइट क्या आएगा दोस्तों पी एस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में पूरा का पूरा पार्ट बैठ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर सर अगर ऐसा ट्राइंगल आता है, सपोज देखो मैं इसको टाइप 2 लेता हूं, अगर ऐसा है, देखो इस तरह का, तो ऐसे केस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है। अगर समझो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी लिया, तो यहाँ पे देखो मैं इसको टाइप 2 लेता हूँ, टाइप 2। तो टाइप 2 में यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है दोस्तों ए बी सी, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे इसका नाम क्या है दोस्तों बी सी डी। अगर मैं बात करूँ ए बी सी का, जो देखो ये दोनों का बेस सेम है, जब ट्राइंगल का बेस सेम होता है तो उसका आंसर हाइट में आता है। तो इसका हाइट क्या हो गया दोस्तों ए बी, और अगर मैं इसके हाइट की बात करूं तो इसका हाइट क्या आएगा दोस्तों सी डी। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर समझो ट्राइंगल ऐसा है, सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल है और देखो ऐसा ट्राइंगल, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनाया। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट ही है, समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे समझो पी है, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला लेना है ए बी डी, और अगर दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है ए बी सी, तो देखो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है। आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला ट्राइंगल इसका भी हाइट ही है, ये वाले ट्राइंगल इसका भी हाइट ही है, सेम है। अगर हाइट सेम है तो आंसर बेस में आता है। तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कौन सा है दोस्तों बी डी, और अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो छोटे वाले ट्राइंगल का जो बेस है दोस्तों वो क्या है आपका बी सी है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दोस्तों कभी भी ऐसा है कि जिसमें दो पैरेलल लाइन दिया है, देखो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, और दोस्तों यहाँ पे एक ट्राइंगल है, समझो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल सपोज ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल भी ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्राइंगल का, समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, दोनों ट्राइंगल का बेस दोस्तों सेम है बी सी, और दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है सेम है।
तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका 1:1, क्योंकि ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, बट इसको आप फॉर्मूले की तरह समझ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद मैं बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर करता हूँ कि कभी भी अगर समझो ऐसा कोई डायग्राम आया, शायद ही आपको ऐसा कोई वीडियो मिले यूट्यूब के ऊपर, ये चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज दोस्तों ऐसा दूसरा डायग्राम ऐसा आया एंड तीसरा डायग्राम आपका ऐसा आया, पहला दूसरा तीसरा, अब देखो इससे आपको एक हेल्प क्या मिलेगा पता है, आपको यहाँ पे एक और हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो ये भी आपको एक हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाठक जी 1 मिनट इधर आ जाओ। तो ये हमारे पाठक जी हैं जो ऑलरेडी 10th का पेपर ये इस साल दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये 10th का पेपर दे रहे हैं? इनको अगर अच्छे से देखना है तो हमारा ब्लॉग चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, उसके ऊपर इनके बहुत सारे कलाकारी ऑलरेडी है। पाठक जी आपका सबसे अच्छा वीडियो ब्लॉग चैनल पे कौन सा है? शादी कैंसिल हो गए इनकी क्या शादी इनकी जो होने वाली थी दोस्तों मार्क्स की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो आप जाके वो शादी वाला वीडियो देखो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने इनका वीडियो देखा कि नहीं। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो ओमकार सर प्लीज याद से वीडियो का लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन में, तो पाठक जी चल जाएगा ना आपके लिए। तो आने वाले टाइम में आपके क्या मतलब फ्यूचर गोल क्या है वीडियोस में, मतलब प्रदीप गिरी ब्लॉग वाले चैनल पे आपके कुछ वीडियोस आने वाले हैं, आप रोक के रखे हो? जितना जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा वीडियो लाना है वो आ जाएगा, और एक कुछ स्पेशल भी आने वाला है ये 1 वीक के अंदर ही। तो ये हमारे पाठक जी है। अब देखो यहाँ पे कभी भी याद रखना कि अगर समझो यहाँ पे इस तरह के अगर डायग्राम्स आए तो आपको किस तरह से फॉर्मूले अपने दिमाग पे बिठा के रखना है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, और दोस्तों यहाँ पे PQ लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो A है, B है, C है और यहाँ पे D है। अब देखो आपको देख के डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ये किसका है। जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, D है, E है, F है। अब यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको एक गिवन में क्या डेटा दिया होगा दोस्तों, PQ पैरेलल टू BC ऐसे आपको लिखा होगा। तो बताओ कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? यस, BPT। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कभी भी सम सॉल्व करते टाइम AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और सम सॉल्व करोगे। अगर ये आया तो इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऐसा सिंबल आया या बाइसेक्टर लिखा है तो आप हमेशा मर्डर साइड पहले लोगे। मर्डर साइड मतलब ये, तो मतलब यहाँ पे आप पहले क्या लोगे दोस्तों, AD अपॉन DC विच इज इक्वल टू AD के साइड ये वाला पार्ट लेना है AB और यहाँ से कौन सा आएगा BC। तो आप ऐसे लेके सम सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस अगर आप पहले ये लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं हमेशा मर्डर साइड पहले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको 3 पैरेलल लाइंस दिए होंगे तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। AB अपॉन यहाँ पे क्या लोगे, AB अपॉन यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों BC, और दूसरा यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों DE अपॉन यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों EF। तो ये चीज का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, AB अपॉन BC एंड DE अपॉन EF। तो ये 3 पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। अब लास्ट इसमें एक और पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर कभी भी यहाँ पे जैसा ऐसा दिया रहा ABC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और अपने को अगर समझो एरिया पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल समझो इसका रेशियो हमें दिया है। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हमें दिया है दोस्तों 4/16, और हमें PQ का वैल्यू दिया है दोस्तों 3, और हमें AB का वैल्यू निकालना है। कभी भी अगर ऐसा 2 ट्राइंगल 2 साइड दिखाई दे तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और ABC से रिलेटेड कौन सा साइड है दोस्तों AB, तो यहाँ पे क्या आएगा AB का स्क्वायर। PQR से रिलेटेड कौन सा साइड है तो दोस्तों PQ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से आपको पूरी जर्नी स्टार्ट करना है। इसमें आपको मैंने लेसन नंबर 1 की चीजें बता दी। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों लेसन नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा सेकेंड लेसन है
उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें याद रखना है, और ये पूरा नोट्स आपको हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जो आपको फॉर्मूला, इसमें अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पर वो फॉर्मूले में मैं नहीं ले रहा हूँ। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ABC है, 90 है, तो 90 के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर लो, और ये वन साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, और ये क्या आएगा दोस्तों, BC स्क्वायर। तो आपको ये एक फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, बहुत सारे सम्स में यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा याद रख सकते हो दोस्तों, कि कभी भी अगर सम में आपको ऐसा पूछा रहा, यहाँ पे 90 का मार्क दिया रहा, और यहाँ पे से मीडियन है, यहाँ पे भी 90 का मार्क है, तो ये क्या है दोस्तों, ABC और AD। कहीं अगर दो 90 अगर आपको दिखाई दे तो बताओ ये कौन सा थ्योरम है। यस, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, देखो बीच वाला जो साइड है उसका स्क्वायर, BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन इसका, मतलब यहाँ पे क्या लोगे, AD मल्टीप्लाई ऑफ DC। तो ये आपको याद रखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें दोस्तों आपको अपोलिनियस थ्योरम पता होना चाहिए। अपोलिनियस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। कभी भी अगर ट्राइंगल में मीडियन या मिड पॉइंट दिया रहा तो हमेशा समझ जाना कि हमें अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना है, ABCD। अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई कैसे होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे पहले ये साइड लेना है आपको AB स्क्वायर, फिर आपको ये साइड लेना है AC स्क्वायर, और फिर आपको क्या लेना है, ये लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2AD स्क्वायर, और फिर नीचे में से आप कौन सा भी ले सकते हो, 2BD स्क्वायर। तो ये आपका अपोलिनियस वाला पार्ट हो गया दोस्तों, तो ये भी आपको एक याद होना चाहिए फॉर्मूले वाइज। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका अगर आप फॉर्मूला लेने जा रहे हो, इसका अगर आप आंसर लिखने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के ऊपर बोर्ड एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरी चीजें आपको देखो, ये दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए, जहां पे मैं बना दे रहा हूं। देखो ये वीडियो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, और ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो महाराष्ट्र का सबसे टॉप वीडियो है दोस्तों, जहां पे पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में हमने कवर किया है। पूरा का पूरा सिलेबस मतलब ज्योमेट्री का पूरा पार्ट 1 घंटे में, तो वो आपको रिवीजन में हेल्प होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब देखो ये 45 है, अगर ये भी 45 है, अगर मैं बात करूं ये 30 है, और ये 60 है। तो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो किस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, देखो 45 के अपोजिट जो साइड है उसका नाम क्या है दोस्तों, BC, और ये साइड हमेशा एक दूसरे को इक्वल होएगा। ये इसके अपोजिट जो साइड है दोस्तों वो क्या है, AB। अब दोस्तों हमेशा इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, 1/√2 क्या आएगा दोस्तों, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, अपना AC। तो ये आपको फंडा हमेशा याद रखना है। तो ये वाला इसको अगर इक्वल है, अब यहाँ पे अगर मेरे को ये निकालना है 30 के अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, PQ। ये हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होता है, हाफ। हाइपोटेनियस का नाम क्या है दोस्तों, PR। ये एक पार्ट हो गया। 60 के अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, QR। ये √3/2 इंटू हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का नाम क्या है दोस्तों, PR। तो ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये लेसन नंबर 2 की जर्नी खत्म। ठीक है सर, ये सब आपने बता दिया। अब आते हैं दोस्तों लेसन नंबर 3 की ओर, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सर्कल। अब सर्कल में क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो सर्कल में जानबूझ के यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूं। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको क्लियर कट समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक टेंजेंट बना रहा हूँ और यहाँ से एक टेंजेंट बना रहा हूँ। तो देखो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सम दिखाई दे, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो कहीं पे भी अगर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम।
अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग एपी का आंसर या तो पीए का आंसर किसको इक्वल होगा दोस्तों, पीबी को। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, इनडायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले की तरह ले सकते हो। दूसरा दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी अगर समझो टेंजेंट है और रेडियस है, तो यहाँ पे हमेशा जैसे ये ओ है, ये ए है, समझो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। ये हमेशा अगर मैं ये एंगल निकालने जाऊँ ओ बी सी, ये हमेशा 90 होगा, जिसका नाम हम हमेशा टेंजेंट थ्योरम लिखते हैं। तो देखो आपको बहुत आसानी से पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आते जा रहा है। ये दो चीजें अगर आपको पता चल गई दोस्तों, कहीं पे भी अगर मैं सेंट्रल में एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये सब फॉर्मूले की तरह आप लिख सकते हो। ये अगर समझो मेरे को ये एंगल निकालना है, समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है और ये आर्क है। समझो अगर मुझे मेजर ऑफ आर्क ए बी निकालना है, वो हमेशा किसको इक्वल होगा दोस्तों, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी को। प्लीज आप सभी लोग इसका रीजन अगर कमेंट कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप इसका रीजन कमेंट कर दो तो मुझे बहुत अच्छे से चीजें मतलब आपके ऊपर बहुत मतलब अच्छा लगेगा। मुझे मैं देखना चाहूंगा कौन इसका रीजन कमेंट कर सकता है। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया, तो फिर से नेक्स्ट सर्कल। अब देखो नेक्स्ट सर्कल में कहीं पे भी अगर समझो सर्कल लास्ट तक टच है, मतलब ये एंगल लास्ट तक टच है, तो यहाँ पे हमेशा कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है दोस्तों, ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये डी है। तो हमेशा ये जो एंगल होगा, एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए ओ बी, ये हमेशा हाफ होगा, किसका हाफ होगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क ए डी बी का। तो ये हमेशा ये चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि हमेशा ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा हाफ होगा इस वाले आर्क का, जिसका ना इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब होने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए दोस्तों, जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिखी, हमेशा इसके अपोजिट एंगल का प्लस दोस्तों 180 होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180। सोचो हर चीज आपको एक जगह पे मिल रही है। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट दोस्तों, कभी भी अगर समझो ये देखो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, अगर समझो दोस्तों कि ये अगर समझो मुझे ये एंगल निकालना है, सॉरी डायग्राम प्रॉपर नहीं, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चलो ऐसे बना देता हूँ, वैसे वो भी डायग्राम सही था। अगर समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। अब मुझे अगर दोस्तों सपोज मुझे आर्क का वैल्यू दिया है, आर्क का, हमेशा याद रखना इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब आर्क का वैल्यू दिया है तो ये आर्क का अगर वैल्यू दिया है तो ये आर्क वाले सम है, याद रखना। तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे ये एंगल निकालना है, एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए ई बी, ए ई बी। तो क्या आएगा दोस्तों, हाफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क लेना है दोस्तों, ए बी, माइनस मेजर ऑफ आर्क क्या आएगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी सी। बस आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, हाफ ले लो। यही सेम क्वेश्चन अगर दोस्तों ऐसे आया, जिसको मैं डमरू क्वेश्चन बोलता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मुझे ये एंगल निकालना है, यहाँ पे समझो ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ पे ओ है। अगर समझो मुझे दोस्तों यहाँ पे निकालना है एंगल ए ओ सी, तो मैं हमेशा इसको डमरू क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ कि ये ऐसा है, तो आपको ये और ये लेना है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, हाफ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, ऊपर कौन सा है दोस्तों, ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, डी बी। हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया दोस्तों, प्लस लिया, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या बोलोगे दोस्तों कि कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, यहाँ पे बोलोगे कॉर्ड इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। अब इसके ही सेम 3 टाइप्स है और ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसे ही सेम 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो तीसरा तो बहुत सेम है, सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। यहाँ पे दूसरा, चलो मैं आप पीछे की तरह ही बना देता हूं।
और इसके बाद वाला जो है जो ये टेंजेंट और ये सीकेंट। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्तों तो बहुत अच्छे से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। यहाँ पे ये पी है, ओ है, क्यू है, आर है, एस है। अब देखो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ पे हमें कॉर्ड्स के वैल्यू पता होंगे तो ये कॉर्ड्स का टाइप है, ये आर्क नहीं है दोस्तों। देखो सेम डायग्राम आपको पीछे दिख रहा है, सेम डायग्राम, पर यहाँ पे हमें आर्क के वैल्यू पता होते हैं, यहाँ पे आपको कॉर्ड्स के वैल्यू पता होंगे, मतलब आपको ये सब वैल्यूज दिए होंगे, आर्क नहीं दिया होगा। तो ये वाला बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी ओ मल्टीप्लाई बाय ओ आर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय ए, ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ एस। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो ना, पी ओ मल्टीप्लाई बाय ओ आर, ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ एस। क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले पूरा लेंगे यहाँ से। पूरा यहाँ से क्या है दोस्तों, सी ए मल्टीप्लाई बाय बाहर का पार्ट क्या आएगा दोस्तों, सी बी इक्वल टू पूरा क्या आएगा दोस्तों, सी ई और बाहर का पार्ट क्या आएगा दोस्तों, सी डी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी हो गया। बस यहाँ पे क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये याद रखना। देखो मैंने पूरा लिया बाहर का, फिर यहाँ पे पूरा लिया बाहर का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, इसलिए इसका नाम है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या नाम है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। प्लीज हर स्टूडेंट इसको कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे पहले हम टेंजेंट का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद वही रूल, पूरा लो सी ए और बाहर का सी बी। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा का पूरा लेसन होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई फॉर्मूले नहीं है। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले हैं दोस्तों, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप सभी लोगों को आता भी होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट ऑफ, देखो x यहाँ पे क्या है दोस्तों, y स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 21 माइनस, ऐसे ही याद रखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे याद हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब देखो सेंट्रोइड फॉर्मूला ना बहुत ईजी है। अगर मैं सेंट्रोइड फॉर्मूला की बात करूँ तो x और y में अलग अलग लिखता हूँ। तो ये क्या आएगा दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये भी आपसे याद हो गया। अब ये याद होने के बाद अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो यहाँ पे सेंट्रोइड फॉर्मूला हो गया ना दोस्तों। अब नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, एक मिड पॉइंट थ्योरम अलग होता है। बहुत सारे लोग ना गलती से उसको मिड पॉइंट थ्योरम लिखते हैं, प्लीज ऐसा मत करना। देखो x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, लोग इसको लिखते टाइम x1 प्लस x2 लिखते हैं, मैं हमेशा अलग लिखता हूँ। मैं हमेशा 21 याद रखता हूँ, यहाँ पे भी 21, क्योंकि मैं किसी के बर्थडे या फंक्शन में जाता हूँ तो बस 21 रुपीज देता हूँ। कहीं पे भी अगर मैं जाता हूँ, पाठक जी आप कितना देते हो? 1000 रुपये। बस पाठक जी बस खा के आते हैं। तो अब क्या बताना चाहते हो पाठक जी के बारे में आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूले की, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, कि अगर सपोज यहाँ पे x में रखूं और यहाँ पे y रखूं, बहुत ही ईजी है। मन, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, मन, यहाँ पे भी मन और यहाँ पे भी मन, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, 21 रुपीज जो मैं देता हूँ, यहाँ पे भी y और y 21 रुपीज। देखो आपके लिए कितना इजी हो गया फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद होने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दोस्तों स्लोप का। अब स्लोप के फॉर्मूले में आपको याद रखना है, जब आपको थीटा दिया होगा तो आपको ऐसे केस में क्या फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, m इक्वल टू, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, टेन थीटा। ठीक है सर, अगर ये नहीं दिया रहा, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिया रहा, तो यहाँ पे आप स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है।
तो ये दो स्लोप के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उसके बाद एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर समझो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा दोस्तों, सेम होगा हमेशा। अगर याद रखना ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को, तो ये दोनों के स्लोप क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखो। ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे, तो सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब यहाँ पे साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है, कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के साथ है, टेन का कॉट के साथ है। ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। साइन, ये 100% 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देके जाता है दोस्तों। ये फॉर्मूला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो देखो साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कोसेक, तो 1 कोसेक, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट, कॉट का 1 टेन एंड दोस्तों सेक का 1 कॉस एंड कॉस का 1 साइन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ये पाठक जी है, पाठक जी की वाइफ का नाम क्या है, कोसेक। एक दिन इनका कुछ मैटर हो गया, फाइटिंग हो गया दोनों जन का। अब फाइटिंग होने के बाद फिर भी फैमिली मेंटेन करने के लिए दोनों जन क्या हो गए, एक हो गए। तो ये आपका फॉर्मूला है। सेम दूसरा यहाँ पे देखो टेन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉट है, फाइटिंग हुआ, दोनों एक हो गए। यहाँ पे देखो तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे देखो कॉस है और यहाँ पे सेक है, दोनों का फाइटिंग हुआ, फैमिली मेंटेन करने के लिए एक हो गए, फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूँ, ये मेरा बहुत फेमस फॉर्मूला है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उसकी वाइफ का नाम है दोस्तों कॉट, तो जस्ट इसका उल्टा रहेगा कॉस अपॉन साइन। तो ये आपको याद होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपको देखो साइन, कॉस, टेन। अब आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, देखो मैं इसको बोलता हूँ ओ आ ओए, तो ये आपको याद होना चाहिए ओ आ ओए। ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेनियस और ए मतलब एडजेसेंट। वो सब में मैं आपको बताऊंगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपसे याद हो गया तो दोस्तों 3 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है दोस्तों, ठीक है, ये सर हमें पूरा का पूरा पार्ट पता चल गया। अब ये अगर आपको पता है दोस्तों, तो उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे ये साइन थीटा है तो इसको मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। जैसे ये कॉस थीटा है तो इसको मैं साइन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। वैसे टेन का, टेन थीटा है तो इसको कॉट 90 माइनस थीटा। तो अब बताओ कॉट का कैसे लिखूं, जल्दी बोलो। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, आप बताओ। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आपको ये सब बता दिया। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता होगा, 1060, 1030 एंड 10-0 के आंसर्स आपको याद होने चाहिए। 1090 का भी आंसर याद होना चाहिए। 1045 प्लीज सभी लोग मुझे इसके आंसर्स कमेंट करके बताएं। चलो 1045 1 बता दिया। ये दोनों में आपका कंफ्यूजन होता है कि √3 कब नीचे है कब ऊपर है। प्लीज हर बच्चा इसको नीचे कमेंट करेगा, तो जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट ये हो गया। अब देखो लास्ट लेसन है दोस्तों मेंसुरेशन। अब अगर मैं मेंसुरेशन के लिए जाऊं तो मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले वहां पे हमें, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे ज्यादा जो फेमस फॉर्मुलेज हैं वो बता रहा हूं। देखो ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में एक्चुअल में देखा जाए तो हमें 2-3 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, बट क्यूबॉइड में आपको ये पता होना चाहिए लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। जो सबसे फेमस फॉर्मूला है दोस्तों वॉल्यूम, जबकि बुक में वॉल्यूम पहले नहीं लिखा है, मैं लिख रहा हूँ L इंटू बी इंटू एच। देन दोस्तों अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ 2LB प्लस BH प्लस LH, आप ऐसे भी ले सकते हो या तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर ये आपने कैसे लिखा, देखो मैं LBH लिखा, स्टार्टिंग का 2, लास्ट का 2 एंड फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये होने के बाद वर्टिकल सरफेस एरिया भी आता है दोस्तों, पर मैंने बोला ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। अब ये होने के बाद दोस्तों क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड के बाद दूसरा आता है क्यूब। अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो देखो ये है स्क्वायर, यहाँ पे एक और स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो क्यूब।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके हर साइड एल होते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों वो वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, यस। तो ये एल क्यूब हो गया। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेस है। देखो एक आगे एक पीछे, बाजू में, इस साइड, ऊपर नीचे, 6 सरफेस है। और इसका हर एक सरफेस स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। और कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। ये हो गया। अभी यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया। वर्टिकल सरफेस का भी आप लोगे तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला। प्लीज आप ये दोनों का वर्टिकल सरफेस एरिया प्लीज आप फॉर्मूला बताओ मुझे, पर जो सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने ये 2 चीजें कवर कर ली। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है सिलेंडर पे। अब देखो ये सिलेंडर में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों इसके अंदर आपको हाइट और इसके अंदर रेडियस, ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, तो इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। देखो ये सर्कल है, इसको अगर मैं पूरा एरिया लूँ तो पाई आर स्क्वायर, और कहाँ तक मुझे लेना है दोस्तों, तो वो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू एच, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। एट द सेम टाइम मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ कोन का। देखो कोन का, देखो अगर आप फॉर्मूले को रटते हो तो तकलीफ होगा, प्लीज रटो मत। कोन का अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो ये, अब देखो ये इसका आर है, ये इसका स्लैंट हाइट है और ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट ये। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं कोन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं सिलेंडर लिख रहा हूं, सिलेंडर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सेम फॉर्मूला बस आगे 1/3, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूँ। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है कॉ सरफेस एरिया। कॉ मतलब ये देखो ये जो कॉ वाला पार्ट है ना ये, तो अगर आपको सरकमफरेंस का फॉर्मूला अगर सभी को याद है तो कॉ सरफेस एरिया आपके लिए बहुत इजी है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर, और कहां तक जाना है दोस्तों? हाइट एच हो गया। इसका अगर मैं कॉ सरफेस एरिया की बात करूं तो पाई आर एल, और ये जो एल निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो। या चाहिए तो ये स्क्वायर हटा के आप रूट ले लो जैसे आपके बुक में दिया है। अब ये 2 चीजें हो गया सर। अब नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बहुत सारे लोग ना टोटल सरफेस एरिया रटते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ याद कर लो, एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल है, टोटल मतलब सब लेना है, तो 2 है तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पर कितना पाई आर स्क्वायर है दोस्तों? 2। और ये कर्व वाला पार्ट है जिसका फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों 2 पाई आर एच। अब इसी को आप मॉडिफाई करके फॉर्मूला बना सकते हो। तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, बाहर लिया, अंदर एक आर बचा और यहाँ से एच, तो ये आपका मेन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। क्या बात है सर, एकदम इजी बता दिए। सेम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है तो देखो नीचे एक सर्कल है, तो इसको हम क्या लेंगे दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। कॉ सरफेस एरिया क्या है दोस्तों? पाई आर एल। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो पाई आर बाहर, तो एल, देखो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों? आर, यहाँ से आर और यहाँ पे एल, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल दोनों लोगे तो भी चलेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों स्पीयर और हेमीस्फीयर। 4 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन इसी के ऊपर 2 साल से पूछा जा रहा है, फॉर्मूले के ऊपर। स्पीयर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं हेमीस्फीयर की बात करूं तो दोस्तों इसका क्या आएगा? जस्ट इसका हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो दोस्तों सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके सरफेस एरिया, देखो ये स्पीयर मतलब ये पूरा पार्ट है, और हेमीस्फीयर मतलब दोस्तों ये वाला पार्ट आधा। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका क्या आएगा दोस्तों? देखो अगर ये एक्चुअली यहाँ पे कॉ सरफेस होते हैं तो यहाँ कॉ सरफेस आप ले सकते हो। कॉ सरफेस एरिया मतलब इसका आधा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया मतलब एक कर्व वाला पार्ट भी और ऊपर का सर्कल, तो एक सर्कल इसमें ऐड कर दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद
अब यहाँ पे 2-3 बहुत ज्यादा, एक फ्रस्टम वाला पार्ट आता है, तो फ्रस्टम वाला पार्ट मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, पर उसके पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर। दोस्तों इस लेसन में एरिया ऑफ सेक्टर के 2 फॉर्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला इस लेसन में हम पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वही यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट दोस्तों कभी अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना रहा और हमें थीटा नहीं दिया रहा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आर बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपके दिमाग पे बिठाते जा रहा हूं कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बस यहां पे मैं आपसे एक फॉर्मूले की रिक्वेस्ट करूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। प्लीज आप सभी लोग इसका फॉर्मूला लिखिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि यहाँ पे पाई कुछ ऐसा कुछ आता है, पाई 360 ऐसा कुछ आता है। प्लीज आपको ये फॉर्मूला बताना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, लास्ट लेक्चर का। और दोस्तों अगर आपको इतनी चीजें अगर पता है, हाँ बस मैं आपको एक अलग से काम दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ फ्रस्टम के सभी फॉर्मूले आप नीचे कमेंट करना। अगर आपने मेरा मेंसुरेशन का स्टार्टिंग का पार्ट देखा है कि कैसे फॉर्मूले लर्न करते हैं तो आपको पता होगा। तो मैंने ओवरऑल पूरे के पूरे 7 के 7 लेसन के यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। कैसा लगा आपको वीडियो? ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि यस सर जरूरत है आपके वीडियो का। और दोस्तों आप अगर हमारे दंगल बैच से जुड़ना चाहते हो तो फटाफट जुड़ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सभी चीजें कवर की जा रही है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।